एसईसी ने एक बार फिर से बाइनेंस के ऊपर एलिगेशंस यहाँ पे लगा दिए हैं। बाइनेंस को ये कैसे इंपैक्ट कर सकता है, क्या यहाँ पे बीएनबी कॉइन के अंदर एक क्रैश हमें देखने को मिल सकता है, मार्केट से क्या एक्सपेक्टेशन है, वो इस वीडियो के अंदर आज हम समझेंगे। साथ ही देखेंगे कौन से कॉइन्स हैं जो इस समय पे हम यहाँ पे बाय कर सकते हैं। बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो एसईसी के बारे में आप लोगों में से ज़्यादातर लोग जानते होंगे, सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन है यूएस के अंदर, जो बेसिकली आए दिन यहाँ पे नई नई जो कंपनीज होती हैं बेसिकली उनके ऊपर कुछ ना कुछ एलिगेशंस लगाते रहते हैं। स्पेशली जो क्रिप्टो एक्सचेंजेस हैं उनके ऊपर नए नए एलिगेशंस ये लगाते रहते हैं, एंड जिसमें से इनका मेन टारगेट जो रहा है वो बाइनेंस यहाँ पे रहा है। रिसेंटली भी काफ़ी ज़्यादा एलिगेशंस इन्होंने ऑलरेडी ला रखे थे बाइनेंस के ऊपर। अब बाइनेंस यूएस, जो बाइनेंस का यूएस वाला ऐप है, उसके ऊपर इन्होंने एक बेसिकली एलिगेशन लगाया है कि वो एक अनरजिस्टर्ड सिक्योरिटी एक्सचेंज बेसिकली है, यानी कि रजिस्टर्ड नहीं करा गया है उसको यूएस के अंदर। अभी जो एलिगेशन है ये ऐसा नहीं है कि पहली बार यहाँ पे इनकी तरफ से लगा गया है, इससे पहले भी हमें ये काफी बार इनके ऊपर एलिगेशन लगता हुआ दिखा है। तो मुझे नहीं लगता कि इसका कोई इम्पैक्ट हमें शॉर्ट टर्म में देखने को मिलना चाहिए बीएनबी के ऊपर डायरेक्टली। छोटा मोटा इम्पैक्ट पड़ सकता है, बट कोई इतना बड़ा इम्पैक्ट बीएनबी के ऊपर मुझे लगता है कि पड़ेगा कि एकदम से उसके अंदर बड़ा फॉल यहाँ पे आ जाए। कुछ और एलिगेशन निकल के आते हैं या कुछ प्रूफ निकल के आता है तो डेफिनेटली उसके अंदर हमें फॉल देखने को मिलेगा। बट क्योंकि सिर्फ ये एक एलिगेशन है, एलिगेशन का मतलब ये नहीं होता कि वो चीज़ प्रूफ हो गई है, तो मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे हमें कोई इसका डायरेक्टली इंपैक्ट पड़ता हुआ दिखेगा। उसके अलावा अगर हम टेक्निकली देखते हैं बीएनबी कॉइन को, उस समय पे आप देख सकते हो नॉर्मल सी जो बाइंग बनेगी, अगर आप सेफ बाइंग करना चाहते हो तो सिंपल सा जो स्ट्रेटजी रहेगी वो सेम रहेगी कि एक ब्रेकआउट यहाँ पे आना चाहिए। अगर हम नॉर्मली चार्ट देखें तो आप देख सकते हैं एक फॉलिंग वेज पैटर्न यहाँ पे बन रहा है। अगर ये बेसिकली ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है, यानी कि 4 आवर कैंडल $296.8 के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग देती है, तो ही इसके अंदर एक सेफ बाय बनेगा। उससे पहले बाइंग लेना यहाँ पे काफी रिस्की रहेगा, क्योंकि अगर ये जो सपोर्ट लेवल है इस समय पे जहाँ पे प्राइस सपोर्ट लेके बैठा है $286 के आसपास का, ये ब्रेक हुआ तो यहाँ पे फ्री फॉल भी हमें बीएनबी कॉइन के अंदर देखने को मिल सकता है। ऑल ओवर हम अभी एक जो ट्रेंड था अप ट्रेंड वो तोड़ चुका है यहाँ पे। बाकी अगर आप डेली चार्ट के अंदर बीएनबी को देखोगे तो जहाँ पे प्राइस अभी बेसिकली आप देखोगे यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा है, वो एक सपोर्ट लेवल बीएनबी का है जो कि है अराउंड $282 के आसपास का। एंड प्रीवियस टाइम में भी प्राइस ने काफी अच्छा सपोर्ट इसी लेवल से यहाँ पे लिया है। थर्ड अटेम्प्ट यहाँ पे ये करने जा रहा है। तो अगर यहाँ पे कोई ग्रीन कैंडल पॉजिटिव बनती है तो ही यहाँ पे बाइंग अच्छी बनेगी। उससे पहले बाइंग लेना मुझे लगता है तो थोड़ा रिस्क यहाँ पे हो सकता है बीएनबी कॉइन के अंदर। बाकी क्या बाइंग स्ट्रेटजी है और मार्केट के अंदर ऑल ओवर वो मैं आपको यहाँ पे शेयर करूंगा, उसके हिसाब से आप बीएनबी की भी अपनी बाइंग स्ट्रेटजी निकाल सकते हैं। सबसे पहले मार्केट का एक थोड़ा सा हम डाटा देख लेते हैं। अगर हम फियर और ग्रीड को देखेंगे तो न्यूट्रल इस समय पे 50 पे गिर के आ चुका है, एंड आई थिंक ये 40 के नीचे आना चाहिए, उसके बाद बाइंग होना यहाँ पे स्टार्ट होगी। उससे पहले एक कंसोलिडेशन फेस हमें देखने को मिल सकता है। उसके अलावा हम देखें अगर बिटकॉइन के इन्फ्लो को, तो इतना बड़ा इन्फ्लो नहीं आया जो मार्केट को एकदम से सडन क्रैश करवाए, लेकिन हाँ ऑल ओवर आप देखोगे तो इन्फ्लो पिछले दोनों के अंदर थोड़ा बहुत बढ़ता हुआ इंक्रीज होता हुआ दिखा है, जो कि छोटे छोटे मार्केट के अंदर नॉर्मल से डंप्स ला सकता है। तो सीधे सीधे अगर हम बात करें कि मार्केट से क्या एक्सपेक्ट करके हम यहाँ पे चल सकते हैं, तो दो एक्सपेक्टेशन बेसिकली यहाँ पे हैं। तो बिटकॉइन का अगर आप नॉर्मली यहाँ पे 4 आवर चार्ट को देखोगे आपको दो चीजें यहाँ पे देखने को मिलेंगी। एक सपोर्ट लेवल हमारे पास है जो कि काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, जो कि अराउंड $21,500 का एरिया, ये वाली पूरी रेंज है 21,400 से $500 की रेंज, जहाँ पे प्रीवियस टाइम ने भी प्राइस ने अच्छा सपोर्ट यहाँ पे दिखाया है और पहले ये एरिया रेजिस्टेंस भी यहाँ पे रहा है। तो काफी अच्छी यहाँ पे वॉल्यूम बैठी हुई है, यानी कि अच्छी बाइंग हमें यहाँ पे प्राइस के अंदर देखने को मिल सकती है इस एरिया में प्राइस जाता है तो। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, प्राइस अभी फिलहाल जहाँ पे है वो एक यहाँ पे ट्रेंड लाइन का सपोर्ट एरिया है, जहाँ पे हाई चांसेस आपको दिख रहे होंगे। यहाँ पे जो कैंडल्स छोटी छोटी बन रही है कि बायर्स तो बैठे हैं, लेकिन इतनी बड़ी मात्रा में बायर्स अभी यहाँ पे नहीं है कि एकदम से एक छोटा सा बड़ा सा जंप आता हुआ दिख जाए। अगर बाइंग यहाँ पे आती है तो वो हमें एक कैंडल के अंदर देखने को यहाँ पे मिल जाएगी। अब यहाँ से मेरी जो एक्सपेक्टेशन है वो पर्सनली ये है कि हाई चांसेस थोड़े से रह सकते हैं कि प्राइस जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक करेगा, यहाँ पे ब्रेक डाउन करके नीचे इस लेवल के ऊपर आएगा जो कि ये सपोर्ट लेवल है। क्योंकि यहाँ पे जो जितने भी लोग लॉन्ग कर रहे होंगे पहले उनका यहाँ पे एसएल खाएगा मार्केट, और उसके बाद यहाँ पे जो लोग इस ट्रेंड लाइन के ब्रेक डाउन के बाद शॉर्ट करेंगे उनका एसएल खाएगा और यहाँ से फिर पंप हमें देखने को मिलेगा। ये मेरी पर्सनली एक्सपेक्टेशन है जो कि यहाँ पे साइकोलॉजिकली मुझे लगता है। बाकी उसके अलावा हम यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं उसको समझते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड लेने का एक सिंपल सा तरीका है, लेकिन वो स्पॉट के अंदर रहेगा। यहाँ पे बेसिकली आपको या फिर 2x लेवरेज लेनी होगी या स्पॉट के अंदर लेना होगा। उसके अलावा आप यहाँ पे हाई लेवरेज पे नहीं ले सकते। आपको सिंपल सा जो प्राइस अभी चल रहा है 21,000 लगभग $22,300, यहाँ से आपको लॉन्ग कर सकते हो। और आपका जो एसएल रहेगा, जो स्टॉप लॉस रहेगा, वो रहेगा अराउंड यहाँ पे $21,300 के आसपास का।
एंड जहाँ पे आपका 4.38% का लगभग लॉस होगा और आपका टारगेट यहाँ पे पहला रहेगा लगभग 7.5% का और दूसरा टारगेट जो आपका रहेगा वो काफ़ी ऊपर रहेगा जो कि रहेगा यहाँ पे 13.5% का। तो ये हमारी एक ट्रेड बन सकती है जिसको आप 2x लिवरेज पे चाहो तो ले सकते हो, उससे ज़्यादा लिवरेज यहाँ पे यूज़ मत करिएगा या फिर आप स्पॉट के अंदर बाय करके यहाँ पे छोड़ दीजिएगा। स्टॉप लॉस जरूर लाइएगा, अगर आप 2x लिवरेज दे रहे हो तो यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपका 8% लॉस होगा, उससे अलावा लॉस नहीं होगा। माना कि पिछली बार भी हमने एक ट्रेड ली थी जिसका एसएल यहाँ पे हिट हुआ था, लेकिन उससे अलावा हमने काफ़ी अच्छे प्रॉफिट बनाए थे मार्केट के अंदर जब मार्केट कंडीशन अच्छी थी। अभी फिलहाल ये ट्रेड यहाँ पे एक दिख रही है जिसको आप थोड़े रिस्क के साथ ले सकते हो अगर आपको रिस्की ट्रेड लेना है तो। अगर आपको सेफ ट्रेड लेना है, आपको एक कंफर्मेशन चाहिए कि अब तो प्राइस ऊपर ही ऊपर जाएगा, प्राइस के अंदर ब्रेकआउट आ चुका है, तो आपको वेट करना पड़ेगा। वेट क्यों करना पड़ेगा? यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बन रही है, इसको आप ध्यान से देखो, जहाँ पे आपको एक फॉलिंग वेज चैनल देखने को मिल जाएगा, लगभग फॉलिंग वेज चैनल बोल लो या फिर फॉलिंग वेज पैटर्न बोल लो, सेम ही रहेगा ऑलमोस्ट। अगर ये ऊपर की साइड ब्रेकआउट करता है यहाँ पे, अगर जो है बेसिकली इस टाइप से ये ब्रेकआउट करता है कुछ इस तरीके से यहाँ पे, तो यहाँ पे आपकी एंट्री बेसिकली बनेगी। ये एंट्री थोड़ी सी लेट हो जाएगी, इसलिए पर्सनली मैं यहाँ पे ट्रेड ले रहा हूँ, मैं यहाँ पे 2x लेवरेज पे ट्रेड ले रहा हूँ। मेरा स्टॉप लॉस यहाँ पे नीचे ही लगा हुआ है जिसको मैं अभी यहाँ पे होल्ड करूंगा। बाकी आप लोगों की मर्जी है लेना नहीं लेना, मैं अपने रिस्क को यहाँ पे मैनेज करते हुए ये ट्रेड ले रहा हूँ। साथ ही साथ अगर आपको सेफ लेना है तो मैंने आपको बता दिया कि ट्रेंड लाइन के ब्रेकआउट के बाद लेना, या तो इस लेवल पर क्रिकेट प्राइस आ जाए तब लेने की कोशिश करना, उससे पहले यहाँ पे बीच में मत लिएगा अगर आपका रिस्क इतना लेने को आप तैयार नहीं हो तो। उसके अलावा अगर आप बिटकॉइन का डेली चार्ट देखोगे तो वहाँ पे भी जो इंपॉर्टेंट लेवल है हमारे पास वो $21,400 का आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि अगर आप फिफ्थ रिट्रेसमेंट भी लगा के यहाँ पे देखते हो, प्लॉट करते हो उसको यहाँ पे, तो यहाँ पे जो लेवल आता है जो इंपॉर्टेंस टाइम पे दिखता है वो एक ये वाला दिखता है हमें, जो कि $21,500 का है, और दूसरा जहाँ पे प्राइस अभी फिलहाल कंटिन्यू कर रहा है, जहाँ पे प्राइस अभी रुका हुआ। उसके अलावा बात करें यूएस मार्केट की, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी बुलिश हमें देखने को मिल चुकी है, एंड जो एक जंप एक्सपेक्ट करा था हमने वो यहाँ पे ऑलरेडी आ चुका है। अब अगर मार्केट इस एरिया से रिजेक्शन लेती है ऊपर जाने के बाद तो डेफिनेटली यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर ही फॉल आएगा, लेकिन अगर इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट कर दिया यहाँ पे ऊपर की साइड यूएस की मार्केट ने, यूएस के मार्केट के इंडेक्स हैं S&P 500 के ने, तो यहाँ पे एक अच्छा अपसाइड मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है सिमिलर टू बिटकॉइन। उसके अलावा ये जो बिटकॉइन के अंदर फॉल आया उसके पीछे कहीं ना कहीं बिटकॉइन की जो एक्सपायरी थी उसका भी रीजन यहाँ पे था, जहाँ पे आप देख सकते हो ऑलमोस्ट 710 मिलियन की बिटकॉइन की ऑप्शन एक्सपायरी थी। ऑप्शन इनको लोग समझ में नहीं आता, पुट और वो जो आप करते हो पुट कॉल बाय करना, पुट सेल करना, जो आप स्टॉक मार्केट के अंदर करते हो उसी तरीके से बिटकॉइन के अंदर भी होता है, एंड इसकी भी एक्सपायरी होती है। अब यहाँ पे बेसिकली क्या होता है एक्सपायरी के अंदर, जितने लोग भी यहाँ पे बाय करके बैठे थे, कॉल को बाय करके बैठे थे, उन लोगों के फंड यहाँ पे लोगों को खाने थे, मतलब जो मार्केट मेकर्स हैं उनको खाने थे, तो डेफिनेटली मार्केट को यहाँ पे क्रैश करवाना पड़ता, एंड वही क्रैश हमें यहाँ पे देखने को मिला। बाकी बात करें इस समय पे हमें कौन से कॉइन्स को बाय कर लेना चाहिए स्पॉट के अंदर, अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप देखते हो तो आई थिंक लाइट कॉइन एक अच्छा ऑप्शन आपके लिए रह सकता है, इसको आप एक्यूमुलेट कर सकते हो $85 पे, $71 के आसपास, एंड ये लॉन्ग टर्म की बेसिकली रहेगी। उसके अलावा XVS के अंदर हमने ऑलरेडी बाय करा हुआ तो उसके अंदर और बाइंग नहीं रहेगी, एंड अगर आप एग्जिट करना भी चाहते हो तो कर सकते हो, ज़्यादा लॉस अभी नहीं हुआ है, बट हाँ इसके अंदर छोटा अमाउंट रखना, ज़्यादा अमाउंट मत रखना। मैंने आपको स्टार्टिंग से ये चीज़ बोली है क्योंकि रिस्की है, आपको 2x 3x भी प्रॉफिट दे सकता है, और अगर क्रैश करता है तो वहाँ पर क्रैश भी ज़्यादा करेगा और ऑल्ट कॉइन्स के मुकाबले। बाकी अगर आप इवेंट वेज देख रहे हो तो पॉलीगॉन, मैटिक, EOS, हीलियम, इन सब के इवेंट्स आने वाले हैं, इनके आप ऊपर नज़र डाल सकते हो। कॉइन मार्केट कल के ऊपर जाके वेबसाइट का नाम ये लिखा हुआ है, कॉइन मार्केट कल है, वहाँ पे आपको जितने भी कॉइन्स हैं उन सबके इवेंट्स देखने को मिल जाते हैं। बाकी लास्ट में यहाँ पे हम बात करें एडिक्स कॉइन के बारे में, तो रिसेंटली हम लोगों ने इसके बारे में बात करी थी कि इस लेवल पर आए के प्राइस किस तरीके से बेसिकली रिएक्ट करेगा, उसके बाद हम बाय करने का देखेंगे। यहाँ पर कोई ऐसी अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हमें देखने को नहीं मिली है, तो हम अभी जो लेवल देखेंगे एडिक्स कॉइन के अंदर बाइंग का वो देखेंगे 0.37805 का। एंड रिसेंटली इलॉन मस्क का भी ट्वीट आया है AI को लेके, तो वहां पे AI बेस्ड जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर आपको एक्मेशन कर सकते हो अगर आप यहाँ पे इस डंप के अंदर करना चाहते हो तो। स्पेशली एडिक्स कॉइन के ऊपर आपको नजर रखनी है इस लेवल के ऊपर कि यहाँ पे प्राइस आके किस तरीके से रिएक्ट करने वाला है। यहाँ कोई बुलिश कैंडल मिलेगी तो मैं आपको टेलीग्राम के ऊपर डाल दूंगा, लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर रखा है, बिल्कुल फ्री है, ज्वाइन कर लिए, साथ ही वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए। नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय।